कड़क अंदाज में चुनावी सफ़र हमारा जारी है। हम गांधी घाट पर हैं। कई बच्चे पटना यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हुए हैं और हर रोज़ यहाँ आते हैं मानसिक शांति के लिए, क्योंकि शिक्षा के लिए मानसिक शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेहतर शिक्षा चाहिए तो और गांधी घाट से बेहतर कोई लोकेशन हो नहीं सकती। तो हमारे साथ चांदनी है और निधि है। तो चांदनी, बताइए, आप बीकॉम कर रही हैं, तो आपकी क्या डिमांड्स है सरकार से? अभी जो भी सरकार आएगी, नीतीश की सरकार आए चाहे ये तेजस्वी की सरकार आए, तो आप क्या चाहते हैं? आपको सरकार मतलब आप क्या डिमांड्स है आपकी? डिमांड्स तो यही है कि हम लड़कियों को या फिर लड़कों को भी जॉब्स मिलने चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी यहाँ बिहार में बहुत कम है, एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे उतना। अगर एक्सपोजर रहता तो हम स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर नहीं जाते जॉब्स के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स की सुविधा सरकार हमारे लिए उपलब्ध कराए। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पलायन को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जीविका दीदी एक योजना है जिसमें 10,000 रुपये भी मिलेंगे। लेकिन कई बच्चों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए अपने ही प्रदेश में, ताकि उन्हें अपना घर छोड़ना ना पड़े, दूसरे प्रदेश में जाना ना पड़े। जी बिल्कुल, ये हमारी भी डिमांड है कि हमें एम्प्लॉयमेंट हमारे अपने स्टेट में मिले। हम बाहर कहीं नहीं जानते। बाहर मैं जा चुकी हूँ, एक बार वहाँ पे रह चुकी हूँ 1-2 साल के लिए। मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स भी कर रही हूँ। वहाँ जाने के बाद बहुत ही पार्शलिटी देखने के लिए मिलता है बिहार वासियों के प्रति, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वही रोज़गार मुझे अपने शहर में मिल जाता तो ये सब देखना नहीं पड़ता मुझे। निधि, आप बताइए, आपकी मतलब क्या उम्मीदें हैं? जो सरकार, जिसकी भी सरकार आए, हमें नहीं पता किसकी सरकार आएगी, आपकी क्या उम्मीदें इस जो भी सरकार आएगी? पिछले 20 साल में पटना में काफ़ी बदलाव आया, विकास की गंगा तो बही है, लेकिन जहां बेरोजगारी की बात आती है, जहां रोजगार की बात आती है और जहां शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप एक युवा हैं, युवा महिला हैं, तो आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं जो आने वाली सरकार से? हमें हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुने और हमें समझे, क्योंकि अभी की जो सरकार है वो हमें सिर्फ स्कीम दे के लुभाना चाहती है, क्योंकि स्कीम से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम युवा दिन रात तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पता चलता है घूस लेकर जॉब ले रहे हैं लोग, और जो पढ़ाई कर रहा है उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें सरकार से ये चाहिए कि जो अभी पेपर लीक हो रहा है और जो भी करप्शन चल रहा है उसको रोके, और हमारी बातों को सुनकर या हमारे बहुत सारे लड़के लड़कियों की बात सुनकर पेपर लीक को रुकवाए और सरकार अच्छी तरह से काम करे। रोजगार, पेपर लीक, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, बेहतर शिक्षा हो, गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे। क्योंकि गांव के भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो शिक्षा में भी बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है गांव में खासकर, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी बहुत मेधावी हैं, लेकिन चूंकि उनको अपॉर्चुनिटी वो वैसे नहीं मिल पाती है, जिसलिए वो कर नहीं पाते। एक तो पैसों की कमी और एक वो अपॉर्चुनिटीज़ जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो है नहीं। वो गांव के बच्चे मेधावी के साथ साथ मेहनती भी होते हैं, ये सब गांव शहर सब जगह के बच्चे की बात है। लेकिन बात ये है, हमारी सरकार अलग पता नहीं किस तरह से सोचकर हमें हमारी जगह सरकार जो ने आप ये बदलना चाहिए कि सर क्या सोचती है, किस प्रकार की नीति बनाती है कि उसका जो फायदा है वो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, यही आप कहना चाह रही है ना? सरकार सिर्फ पैसे देकर अगर नीतियाँ बना रही है तो वो गलत बात है। हम लुभाने से अच्छा है कि आप हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेनिफिट्स दीजिए, लड़कियों को ऑफर दीजिए कि वो अच्छी जगह जॉब कर सके। अभी मैं पीएमसी से आ रही हूँ, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी पर्ची कटवाने के लिए, ऊपर से दूसरी लाइन में मैंने देखा कि उनका सिस्टम ख़राब हो गया। अगर आप हर दिन अपने सिस्टम को अपडेट रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लोग पता नहीं किस किस शहर से वहाँ पर आकर के दिखवा रहे हैं, तो ये कौन सा हेल्थ डिपार्टमेंट का आपने बेनिफिट दिया है? हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बनाने से थोड़ी ना होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नया नया बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन
जो एक्चुअल में पेशेंट्स का वहाँ पे हालत है, आप जा कर के अभी देखिए, वहाँ पे लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं, लाइन लगा हुआ है, लोग कोई देखने वाला नहीं है, 1-2 गार्ड्स हैं तो वो कितना ही लोगों को संभालेंगे। तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आप 10,000 दे करके आप हमें क्या कर लेंगे? उससे हमारा हेल्थ अच्छा नहीं हो जाएगा, एजुकेशन नहीं अच्छा हो जाएगा, सब कुछ तो हमें ही देखना है। हमारा चुनावी सफ़र जारी है। हम लोग गंगा घाट पर हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। युवाओं के अपने मुद्दे हैं। युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को बेहतर शिक्षा चाहिए, प्रदेश में पलायन रुकना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए आप बताइए कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनका यही कि उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस राज्य से लोग दूसरे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों पे जाते हैं ताकि वहाँ बेहतर शिक्षा मिल पाए, नौकरी मिल पाए। तो उनका यह है कि रुकना चाहिए पलायन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज में उतना फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। अभी गवर्नमेंट आपको रिसोर्स दे रही है बट कॉलेज वाले उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। हमें उतने अच्छे फैसिलिटी, क्लास में कभी क्लास होता है, क्लास नहीं होता है, और अगर डिग्री मिल भी गया एनी हाउ आपको, उसके बाद भी फिर आपको नौकरी के लिए यहाँ से वहाँ ठोकरें खानी पड़ती है। अब बिहार में ऐसा सीन है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों के पास स्किल्स होते हुए भी वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से बिहार में उतना एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी को लेके बहुत दिक्कत है। तो बच्चे बिहार से अदर स्टेट्स में जाते हैं इसी रीज़न से। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि जैसे उनकी सरकार बन जाएगी दोबारा से, तो वो जीविका योजना जो है, जिसमें बेरोजगारों को 10,000 रुपये मिलेंगे, जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि हमें 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? सही बात है। अगर अभी इलेक्शन चल रहा है इसीलिए ये सब है। इलेक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और महिला जो कह रही है कि हमें 10,000 नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, ये भी सच है। क्योंकि अब आप एक बार 10,000 दे दीजिएगा बट वो तो कुछ है नहीं। अब नौकरी रहेगा अगर किसी के पास तो वो तो परमानेंट चीज़ है ना। तो उनका भी कहना सही है क्योंकि ये सब इलेक्शन की वजह से हो रहा है। सो बस। आपका नाम? सविता कुमारी। आप बताइए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिसकी भी सरकार बनेगी, हमें नहीं पता किसकी सरकार बनने वाली है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? जिनकी भी सरकार, अभी नई पार्टी आ रही है जन स्वराज पार्टी, नाम सुना होगा आपने, जन स्वराज पार्टी, 3 पार्टी हैं। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या सरकार आप लोगों के बारे में सोचे कि आपको ये प्रदेश छोड़ना ना पड़े, आपको यहीं पर अपने ही प्रदेश में आपको रोजगार मिल जाए? सबसे पहले यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के लिए मतलब सामान्य योजना बनाने चाहिए, क्योंकि जितना योजना बना है सामान, उसमें से बहुत सारा ऐसा है जो यूज़ हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। जैसे कि लड़की अब निकल भी रही है, बाहर जा रही है काम करने, लेकिन बहुत सारे घर में ऐसा भी है कि लड़की को नहीं निकलने दिया जा रहा है। उन लोग को और इंकरेज करना कि वो बाहर निकले, अच्छे से करे, और अपने ही बिहार में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ या जॉब अपॉर्चुनिटी लड़का लड़की दोनों के लिए खोले, ताकि उनको यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े, बल्कि बाहर के लोग यहाँ आके अच्छे से करें। नहीं बोलो, जो तुम्हारी उम्मीदें हैं वो बोलो। अच्छा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बोलो। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है कि जो आपकी उम्मीदें हैं, सरकार को इस नहीं है, आपको आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप महिला हैं, आपको बेहतर शिक्षा मिल पा रहा है पटना में? पटना पिछले 20 सालों में बहुत बदल चुका है, काफ़ी विकास कार्य हुआ है, मेट्रोज बन गई हैं, सड़कें बन रही हैं, रोज़ बड़े बड़े पुल बन चुके हैं, खूबसूरत गंगा घाट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं परसों कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो महिलाओं की भी बहुत सारे सवाल हैं कि बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही महिलाओं को, और बेहतर जो उनको अपॉर्चुनिटी बिहार में नहीं मिल पा रही है। अगर महिला के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला तो उनके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो बाहर आ जाने में लेट नाइट में, मतलब अंधेरा में नहीं जाने देते, उस कारण भी महिला पीछे है। दूसरा, अच्छा ये बताइए, जो खौफ है, जो लड़कियों में खौफ है, जो रात को 11 बजे के बाद निकलने है, क्या ये खौफ है अभी पटना में?
पहले से बहुत कम है, लेकिन अभी है। अभी है। हाँ, खौफ कम हुआ है क्या? लड़कियां आज़ादी से रात को 11 बजे निकल सकती हैं, पटना की सड़कों पर घूम सकती हैं? मतलब पहले के अकॉर्डिंग तो मतलब निकल सकती हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा डर तो माँ बाप में होता है ना, कि मतलब वो लोग इतना कुछ सुनते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। इस वजह से मतलब जो खौफ है वो मतलब रहता है हम लोग के अंदर, कि माँ बाप की वजह से नहीं निकलना है। वरना अगर हम लोग भी निकले तो हम लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट है खुद को करने के लिए, कि हम लोग कर सकते हैं, उसकी सामना कर सकते हैं हम लोग। ये बेरोजगारी भत्ता जो कहा है नीतीश कुमार ने कि 10,000 हर वो बेरोजगार महिलाओं को देंगे, क्या आप चाहती हैं कि ये योजना है वो अच्छा है, महिलाओं के बच्चों के लिए अच्छा है? हाँ बिल्कुल है, मतलब उनको करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है ना कि लोग क्या करते हैं, जैसे पेपर लीक होता है, वो लोग पैसे देते हैं, मतलब घूस देते हैं, पेपर लीक कराते हैं। हमें तो बस इतना चाहिए कि अगर हम भी एग्जाम दे रहे हैं, हमें चाहिए एकदम प्योरिटी, मतलब अगर आप कर रहे हैं तो आप अच्छे से कीजिए। पेपर लीक करने से क्या हो जाएगा, हमारी भी तो लाइफ खेल रहे हैं ना आप लोग। तो अगर ये चीज़ पे कि मतलब बेरोजगारी तो ख़त्म होनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो बेरोजगार है, जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है जो उन्हें सच में मतलब करना है लाइफ में। जैसे अगर मुझे ही अगर सीए बनना है तो अभी कंपटीशन इतनी है, बट वो कंपटीशन को क्या होता है, लोग पैसे से ही खरीद लेते हैं कि हमें ज़रूरत ही मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं पाते उस स्टेज तक। सबसे पहली बात यही है बस। बच्चों की अपने सवाल हैं, बच्चों के अपने जवाब हैं। सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जो भी सरकार बनेगी, नीतीश की सरकार या तेजस्वी की सरकार, जिसकी भी सरकार बनेगी, इन बच्चों की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार, पलायन ये रुकना चाहिए। आप देखते रहिए कड़क। कड़क देखिए कड़क अंदाज में।